أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। याद रखो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद इनकी ये हस्ती नहीं कि तुमको हमारी बारगाह में मुकर्रब बना दें, मगर हाँ जिसने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उन लोगों के लिए तो उनकी कारगुजारियों की दोहरी जजा है और वो लोग बहिश्त के झरोकों में इत्मीनान से रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों की तोड़ में मुकाबले की नीयत से दौड़ धूप करते हैं वही लोग जहन्नम के अजाब में झोंक दिए जाएंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है।
और जो कुछ भी तुम लोग उसकी राह में खर्च करते हो वो उसके एवज देगा और वो तो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मरहबा सहरी ट्रांसफॉर्मेशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और मेरे साथ हैं मेरे साथी एंकर सैयद आहिरा शिराजी। हमारी जानिब से तमाम ही देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान पर खुदावंद ताला का खुसूसी करम है और ये मुमलिकत इस्लामिया खुदादाद पाकिस्तान माह सयाम की 27वीं रात इसका क़याम अमल में आया था और यही वजह है कि जब इस मुमलिकत पर कोई मुसीबत आती है या कौम किसी मुश्किल का शिकार होती है तो खालिक की ख़ास करम से ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि फिर मुसीबत कठिन नहीं रहती, मुश्किल नाकाबिल बर्दाश्त नहीं रहती। और यकीनन ये बात तमाम ही लोग इसकी गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जिस वायरस का शिकार हुई और बहुत अजीम रियासतें के जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, इल्म भी है, दौलत भी है, रिसर्च भी हैं, वो तमाम की तमाम इस एक वायरस के सामने हमें बेबस और मजबूर नज़र आए। वहाँ के लोग यकीनन सिविलाइज्ड भी हैं, कल्चर्ड भी हैं। हमारे यहाँ उमूमन लोगों को ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ के लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं, कल्चर्ड नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग इस बात को तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर खुदावंद ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम ही कम है कि ये वायरस उस तरह से नहीं फैला कि जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था या समझा जा रहा था कि ये वायरस बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा और बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। एक राय ये भी दी गई कि जनाब चूँकि टेस्टिंग किट्स नहीं हैं इसलिए पता नहीं चल रहा कि कितने लोग इस मरज़ का शिकार हैं। तो दूसरी तरफ बात यह है कि अगर टेस्ट न होते और वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया होता और इसके नतीजे में अमवात हो रही होती तो अमवात अगर बहुत ज़्यादा अचानक हो जाती तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिपोर्ट हो जाती। अमवात का इतनी ज़्यादा तादाद में ना होना, बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है, जो लोग अब मीडिया पर आ रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं कि डेथ रेट जो नॉर्मल यानी जो यूजुअल हमारा डेथ रेट है इस वक्त वो डेथ रेट कम हो गया है। तो इसको हम क्या कहें, परवरदिगार आलम ही की कुछ ख़ास नज़र करम है, उसकी ही मेहरबानी है, उसकी ही इनायत है कि वो हमें इस तरीके की वबा से, मुश्किलात से, परेशानियों से, आफात से निजात अता फरमाता है। और उसकी वजह मैं अपनी नाक़िस से अक्ल के मुताबिक ये समझता हूँ कि यकीनन इसी कौम में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा मोमिन होता है, कहीं ना कहीं ऐसे बुजुर्गान खुदा हैं कि जो अल्लाह के नाम पर उसकी मखलूक के लिए खिदमात अंजाम देते हैं और उनके उस अमल के बदले में परवरदिगार सारी कौम को नवाज देता है। कौम की यकीनन ये खंदा पेशानी, कौम का ये जज्बा सिला रहमी, कौम के अंदर दूसरे की मदद का ये जज्बा, ये अज़्म, ये इस्तक़लाल, ये यकीनन जब भी कोई मुश्किल आ पड़ती है तो पाकिस्तानी कौम एक होकर एक मिसाल बना देती है। चाहे वो जंगों की तारीख़ हो, चाहे वो आफात का मामला हो, वो हमारे मुल्क में आने वाला ज़लज़ला रहा हो, चाहे वो सैलाब आए हों, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो कौम है वो आगे बढ़कर अपने भाइयों का साथ देती है, अपने पाकिस्तानी भाइयों का साथ देती है। आज भी इल्म व अमल के सेगमेंट में हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो कौम में हमारी जज्बा है ये खुदावंद ताला का ख़ास एक करम है और इस जज्बे के बदले में हमने नतीजे में भी हमने इस वायरस का किस तरह भरपूर मुकाबला किया और इंशाअल्लाह ताला जो भी इसके नेगेटिव मनफी असरात हमारी मैशत पर पड़े खुदावंद ताला ने चाहा उससे भी हम बहुत जल्द अपने मुल्क को निकाल लेंगे। आज इस उन्वान पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। तारुफ़ करवाता चलूँ, कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब जो कि चेयरमैन हैं कमांडर बिल्डर्स के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, हमारी इस शहरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने।
बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद एक और बहुत मोहतरम शख्सियत, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार कि अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला, मोहतरमा डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ ही एक और मौजूद शख्सियत हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार, समाजी रहनुमा हैं और बहुत सारी इनकी पर्सनैलिटी के तारुफ़ हैं। जब बात करेंगे इंशाअल्लाह तो मज़ीद बात होती रहेगी। मोहम्मद ज़ुहैब, कैसे हैं आप? आप सुनाएं इमरान भाई? बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, रमज़ान अच्छा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह। साथ ही मैं तारुफ़ करवाता चलूँ हमारा एक और लाजमी सेगमेंट, हमारी मरहबा सहरी का हिस्सा, और वो है मरहबा किचन। मरहबा किचन में हमारे साथ मौजूद होती हैं शेफ़ सबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल जी। जज़ाकल्लाह खैर। किचन में ही पता कर लिया जाए अगर शेफ सबीन से कि क्या क्या हो रहा है सूरत हाल? सूरत हाल बड़े ये जोरों शोर से खाना पक रहा है। जोरों शोर क्या से हो बन रहा रहा है है? बिल्कुल। जी आज की जो रेसिपी है चिकन मलाई बोटी है। अच्छा जी, जबरदस्त। मलका फूड वालों की, सही। और हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर हम उसको बना रहे हैं। मैरिनेट करके मैंने उसको रख दिया था, अब उसको मैंने पैन में उसको रख दिया है, वो पक रहा है। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में तैयार होगी। उसके बाद उसमें कोयले का दम देंगे और उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। सही। चलिए जी, हमारा इल्म अमल का सेगमेंट जो बड़ा ही एक मकबूल सेगमेंट है, इल्म और अमल यानी दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। इल्म भी है और हम अमल का भी जायज़ा लेते हैं। जैसे आज हमारा उन्वान हमने ऐलान किया कि कौम का जो जज्बा है इस वबा के मुकाबले में, जो कौम का अमल है उस पर बात करेंगे। इसलिए हमारे दरमियान वो शख्सियात मौजूद हैं जो हम वक्त यानी सिर्फ इस वबा के बाद से नहीं, हम वक्त कौम की खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। कमांडर जाकिर मोहम्मद साहब, हमारा आपका एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है और पहला जो सवाल आपकी खिदमत में पेश करना है वो ये है कि यकीनन जब कोई मुश्किल पड़ती है तो हमारी कौम के जो जज्बात हैं वो उभर के सामने आते हैं और दुनिया उसे सराहती भी है और देखती भी है। इस वबा के दौरान आपने लोगों के जज्बात को कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो हमारी 72-73 साल तारीख़ रही है इस मुल्क की, और इसमें जो भी कड़ा वक्त हमने देखा कि जब आया है तो पूरी कौम अपने इख्तलाफात भुलाकर एक हुई है और जिससे जो बन पड़ा इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए उसने किया। तो ये तो हमारी एक हिस्ट्री रही है और एक ज़बरदस्त कौम है ये। अब अगर हम इस वबा या इस वक्त की सूरत हाल को देखें तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो कुदरती आफत है इससे पहले 72-73 साल की हिस्ट्री में इस कौम ने नहीं देखी। बिल्कुल, क्योंकि इससे हर शख्स मुतासर हुआ है, ठीक है। और जिस तरह से ये फैली है पूरी दुनिया में और जिस तरह से पूरी दुनिया का सिस्टम इसने जैम कर दिया है जी। इसकी कोई मिसाल हमारी ज़िंदगियों में नहीं मिलती। बिल्कुल सुना है सही, कि पहले सही। कहीं वबाएं होती थी, वबाएं होती- होती रही हैं, लेकिन वो सिर्फ तारीख़ की हद तक हम सुनते थे। लेकिन अब जब हमने इसको देखा जी, तो जाहिर है वो एक जो खौफ और वो एक जो बिल्कुल। कैफियत है वो इस वक्त सब पे तारी तारी है है। और इसका जो नफसियाती असर है वो ज़्यादा है। जी। ये बड़ा वबा अहम ने पहलू है। इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमारी नफसियात टूट को गई। सही, डैमेज सही, कर रही सही। है ये वबा। और उसमें एक रोल ज़ाहिर मीडिया का भी है कि इस वक्त जिस चैनल को जो ख़बरें हम सोशल सुनते मीडिया, हैं प्रिंट उसमें मीडिया, हर बिल्कुल। जगह जो है हमें यही कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं कि इतने हज़ार वहाँ मर गए, इतने हज़ार वहाँ मर गए। और वो जो एक खौफ की कैफियत है वो इस वक्त पूरी कौम पे तारी है जिससे हमने निकलना है। और इसके ठीक है। लिए सच टीवी का ये एजाज़ है कि जी, हमने जी। अपनी सहरी ट्रांसमिशन में एक प्रोग्राम किया जिसका उन्वान ये रखा कोरोना के मुस्बत मुस्बत असरात। असरात। जी। और हमने उसमें बिल्कुल। उलमा से भी बात की और हमने साइकेट्रिस्ट हज़रात से भी बात की और जी, हमने जी। कहा जी इसके कुछ पॉजिटिव जी, एस्पेक्ट्स भी बताए जाएं ताकि जो लोग जहनी दबाव का शिकार हो शिकार गए हैं। बहुत ज़्यादा, यकीनन लॉकडाउन की कैफियत जो है तो बहुत जहनी दबाव है। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, हम बात इसमें को अब आगे आपने सवाल मुझसे ये पूछा कि इन हालात में मतलब कैसा हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा या किस तरह से हम देखें। ये भी एक जंग है मैं समझता हूँ।
ये कोरोना के ख़िलाफ़ ये एक जंग है जो हमने जीतनी है, और वो हम उसी सूरत में जीत सकते हैं जब हम ये मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। ठीक है, एक तो वो जो नफ्सियाती अफेक्ट है वो यहीं पे आपका कम होना शुरू हो जाएगा जब है कि मजबूत इरादा आप कर लेंगे कि हमने डरना नहीं है, हमने इससे लड़ना है, इसको फ़ाइट करना है। देखें, टाइम का हमें नहीं पता कि हमें सही। कितना अरसा फ़ाइट करना है, सही। क्योंकि अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप देखें, WHO की देखें, तो वो तो कह रहे हैं कि इसमें महीनों लग सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे जी, ही। ठीक है, तो जी। कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं कि अभी दवा आ जाएगी और सब कुछ ख़त्म सही हो हो जाएगा। जी जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं तो है। इसका मतलब है कि हमने ज़हनी तौर पे इस चीज़ को सबसे पहले तस्लीम करना है कि हम जो भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें वो लॉन्ग टर्म हो। बिल्कुल। सही। ठीक है, चाहे वो बच्चों के स्कूल के हवाले ये से आपने हो, बड़ी तालीम अच्छी और बात- तरबियत के हवाले से हो, बहुत अच्छी बात। ख्वाह वो चूल्हा जलने के या मजदूर कैसे मुआशियात हों। उसका घर चलेगा, बिल्कुल सही। मुआशियात हों, जो भी हों, हमने एक तो ये सोच डेवलप करनी है कि ये लॉन्ग टर्म इसका बिल्कुल। जो भी हमने अपने लाए हमल तय करना है या जिस तरह भी इसको हमने फ़ाइट करना है, वो हम अपनी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म बनाएं, शॉर्ट टर्म नहीं कि एक हफ्ता ये दूसरे जनाब हफ्ते ये यहाँ तो तीसरे 4-4 घंटे पे नहीं, जो नहीं, है वो बिल्कुल, नए बिल्कुल। नए वो आ रहे हैं, नोटिस देखिए, आ रहे हैं। 4 फिर- घंटे पहले कुछ, 4 घंटे बाद कुछ। फिर हमारी जो मईशत है इसके डायनामिक्स अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हैं, हमारी मेजॉरिटी वो लोग हैं जो सुबह निकलते हैं, कमा के आते हैं तो चूल्हा जलता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर उनको आप 5, 10, 15, 20 दिन, महीना तो घरों में बंद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर एक जो रिएक्शन है वो ज़रूर आएगा। ठीक है, अब जो सूरत हाल पिछले 1-1.5 महीने में रही है हमारे इर्द गिर्द, और जो मैंने भी नोट किया है कि ये कौम हमेशा इससे पहले भी एक हुई है, ख्वाह वो ज़लज़ला हो, जी हाँ। ख्वाह वो सैलाब आए हों, जी हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि जो जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा हुआ है, NGOs तो अपना काम करती हैं, लेकिन अभी मैंने देखा कि जिन जिन इलाकों में मैं मूव करता हूँ या मेरा वास्ता रहता है, अपने टाउन लेवल पे छोटी छोटी कमेटियाँ बन गई हैं। वाह। जो मोतबर लोग थे उन्होंने छोटी छोटी कमेटियाँ बना ली हैं कि हम किस तरह से जो है वो गरीब की मदद करेंगे या मज़दूर की मदद करेंगे, और जो लोग अपना पैसा सेव कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब लॉकडाउन की वजह से बहुत से अखराजात हमारे कम हो गए हैं, तो वो जो उस कमी से जो आपके बजट में सेविंग आ रही है वो उन कमेटियों पे जिन पे एतमाद है। ठीक। देखिए, गवर्नमेंट पे इतना एतमाद इस कौम का नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी गवर्नमेंट फंड्स मांगती रही है, कभी वो डैम बनाने के लिए, कभी वो, लेकिन हमने देखा कि वो फंड उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन जो हमारे मोहल्ले की लेवल पे जो कमेटियां हैं, जहां वो लोग हैं मोतबर जिनको हम सब जानते हैं, उन पे लोगों का ट्रस्ट भी होता है। सही। बिल्कुल तो ऐसे ही। वहाँ पे छोटी छोटी कमेटीज़ बन गई हैं, और मैंने देखा कि राशन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, घरों तक पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही। घरों तक पहुँचा रहे हैं, और ये बहुत बहुत पॉजिटिव जो है ये बात है। अमल है, और इसकी इस वक्त ज़रूरत भी है कि हमने उन लोगों का ख्याल रखना है जिनका चूल्हा बंद होने चला है, या जो डेली वेजेस पे लोग थे। देखें, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अगर उनको इजाज़त मिल भी जाती है तो मैं नहीं समझता कि उस तरह से वो दोबारा जो नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग था उस पर वो आ सकेंगे। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी बिज़नेस हो वो अब वापस उस तरह से नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारी जो बंदिशें हैं उनके साथ हमने मूव करना है, हमें अपने टाइमिंग्स कम करने पड़ेंगे, हमें रश एक जगह हम कर नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि हर बिज़नेस को अफेक्ट होना है। बिल्कुल। ठीक है ना। अब जब बिज़नेस अफेक्ट होगा तो सबसे ज़्यादा असर या मुतासिर वो शख्स होगा जो दिहाड़ीदार है, जो सुबह निकलता है और कमा के वापस जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट लेवल पे भी बनानी पड़ेगी, और हमें खुद भी अपने इर्द गिर्द देखना है कि हम किस तरह से जी। उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको अपने साथ लेके चल जी, सकते हैं इस जी। जंग में। अब ये टाइम गुज़र तो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमें अल्लाह से उम्मीदें भी जी। हैं। जी। हम देखें, रमज़ान का महीना भी है, बहुत बाबरकत महीना है, और रमज़ान के महीने में अल्लाह ज़्यादा हमारे करीब होता है, बेशक। दुआओं की कबूलियत बढ़ जाती जी, है। बिल्कुल। जी। मग़फ़रत अगर आप सिद्क़े दिल से खुदा से मुआफ़ी भी मांगें तो वो भी कबूल हो जाती है।
तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक की मुबारक महीना इस वबा के दौरान ही अता हो गया, जिसमें अल्लाह ने हमारी फरियाद भी सुननी है इंशाअल्लाह। और सही, हमें सही। अल्लाह पे भरोसा भी है कि वो हमारी सुनेगा, वो हम इंशाअल्लाह। पे रहम भी करेगा, वो हम पे इंशाअल्लाह। करम भी इंशाअल्लाह करेगा। और इंशाअल्लाह। मैं नहीं समझता कि ये बहुत तवील चलेगा, और इसके जो असरात हैं, जो बुरे असरात हैं, हमने देखा कि हमारे मुल्क पे कम है कंपैरेटिवली। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। ठीक है, बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह के करम है, और इस पे भी अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें बिल्कुल, वो मेरा कम ही ख्याल कम है है। वो कम है। बिल्कुल, मैं आपकी और- तरफ वापस आऊँगा जी, और जी। मज़ीद बात जो है वो आपसे कमांडर होगी। साहब ने बड़ा अच्छी तरह जो है वो अहाता किया तमाम चीज़ों का, जिस तरह से लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। डॉक्टर साजिदा परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपको देखकर भी, क्योंकि हमारे जो ख़वातीन के प्रोग्राम्स होते हैं उसका लाजमी जुज़ होती हैं साजिदा आपा, और बड़ी प्रैक्टिकल बात करती हैं। और आज तो है ही बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात। साजिदा आपा, आपकी जानिब मैं आऊँगी, और अभी आम लोगों के हवाले से भी बात हुई और मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से भी कमांडर साहब बात कर रहे थे, लेकिन एक शोबा ऐसा है जो बड़ा पेश हमें नज़र आया इन तमाम मामलात के अंदर इस मुश्किल वक्त में, वो है पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स। यानी ज़ाहिर इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं वो उन्हीं के पास जो है वो जाते हैं। ये एक जज्बा है बड़ा इंसानियत की मोहब्बत से लबरेज़ के अपने आप के बारे में नहीं सोचा जा रहा और उनकी जो है ख़िदमत की जा रही है। तो कैसा आपने पाया डॉक्टर्स को जब हम देखते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ को और फिर उनकी ख़िदमत को, तो किस तरह से खिराज अक़ीदत जो है, खिराज तहसीन उनको पेश किया जाए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान और हिरा जी इस मौजू को इस रमज़ानुल मुबारक में मौजूए सुखन बनाया जी जी। और शायद ये हमारा ईमान और हमारा जो खुदावंद करीम के ऊपर जो मुदल्लिल हमारा जो तवक्कल है कि उसने हमें पैदा भी किया, बेशक। दुनिया में रहने के तरीक़े भी सिखाए और बेशक। आखिरत में भी हमारे लिए जज़ा और सज़ा का तसव्वुर रखा। सही। यहाँ पर बात जो आपने कही है पैरामेडिकल और मेडिकल के हवाले से, शोबा तिब के हवाले से भी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका जो आप कह रहे हैं ना कि असर क्या पड़ रहा है, जी, ये तो जी। तिब की बात है जो डायरेक्टली रिलेशन पे है, लेकिन एक बात ये है दुनिया आपसे ने इसलिए मान लिया। पूछा, अभी आप आपने हर, कहा बता लिहाज से जो है अजीम, वो आप जब define- बात कर रहे जी। थे तो आपने लफ्ज़ कहा था कि अजीम, जी। जी वो अजीम ताकतें, आपने उनको उनके इल्म की बुनियाद पे कहा, फ़न की बुनियाद पे जी। कहा, उनकी साइंस की बुनियाद पे कहा, टेक्नोलॉजी की जी, बुनियाद पे कहा, जी। ये सब इंसानी ताकतों की मेराज थी। जी हाँ। जी लेकिन वो इंसानी ताकतों के मेराज अजीमुशान सब यूं ढह गए यूं कि ढह जब गए। अनदेखे एक जरसूमे ने उनको ज़मीन बोस कर दिया ज़मीन बोस कर और दिया। ये बता दिया कि एक ऐसी ताकत ज़रूर है कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी बेशक। ताकतें हैं। बेशक। आपका इल्म, आपका बेशक। फ़न, आपकी दौलत, आपकी सरबत, आपकी सही, मेराज, आपकी सही। तख्लीक, आपकी तकरीक, सब कुछ उस परवरदिगार के हाथ में। पहली तो बात एक ये कि वो तमाम लोग के जो दीन इस्लाम के मुखालिफ हैं और जी। अल्लाह के वजूद से मुनकर है, वो इस तरफ वापस लौट आए। आपने सही, देखा होगा सही। इटली है और दूसरे तमाम जी। वो ममालिक भी कि जहाँ पर अल्लाह का नाम या अजान का नाम नहीं, अल्लाह और अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का इतराफ़ नहीं था, वहाँ पे भी अजानें गूंज गई। ये कुदरत का करिश्मा और बिल्कुल। उसका एक सही मौजूदा। सही और ये कहीं ना कहीं से देखिए, ये एक साइकिल होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो हज़रत इंसान है ना, जब तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दे जी इख्तियार की चीज़ों जी। की, इख्तिदार की चीज़ों का, तो कुदरत एक झटका देती है। और वो सही। एक नादीदा कुव्वत, एक जरसूमा जो मुझे आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, सही। लेकिन उससे डर कितना रहे कि अब 6-6 फीट के फासले पर बैठे हैं। बिल्कुल। सही, ठीक है, सही। नाक भी बंद कर रहे हैं, मुंह भी बंद कर रहे हैं। अब ये नहीं मालूम, मुझको आपसे खौफ है, आपको मुझसे खौफ है कि हम कहीं बिल्कुल। एक दूसरे को सही। इन्फेक्टेड ना कर दें। अब यहाँ तक ये बात है पाकिस्तानी कौम के हवाले से, तो जहाँ पर मैं पाकिस्तानी कौम के मोराल को पीछे अगर आप देखें, 72-73 कमांडर साहब ने भी बात कही, 1965 की जंगें लोगों ने अपनी बालियाँ उतार कर दे दी अल्लाह अपने लिए। अपने वो फौजी जो गुजर रहे हैं उनको अपना खेत खलियान, अगर किसी के पास अगर बिस्किट भी थे ना, तो उसने देकर अपने फौजियों को बिल्कुल। खुराक पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि कौम थी, सही पाकिस्तान को सही। बचाना था। ठीक, इसके बाद से ग्रेजुएट 71 के अंदर आप देख लीजिए, जी। ढाका फॉल होता है, लेकिन कौम का जज्बात कहाँ पर थे? अपने मुल्क को दो लख्त होते हुए देखना किसी को भी पसंद नहीं था। सही। ठीक है,
इसके बाद अब ज़लज़ले पे आ जाएं पीछे 2008 के अक्टूबर के 6 के अक्टूबर, यहाँ पर आपने देखा कि मरे हुए लोग, जो दबे हुए लोग थे, उनको निकालने कौन लोग पहुँचे थे? जी। मैं और आप पहले पहुँचे, साथ में वो एक ज़रूर है कि मिलिट्री फोर्सेस ज़रूर मौजूद होती हैं ऐसी जगहों के ऊपर, लेकिन लोगों का जज्बा था, खून भी दिया, खुराक भी दी, राशन भी दिया, सब कुछ दिया। इसका मतलब है कि मज़बूत पहलू सामने हैं, लेकिन यहीं कहीं हम में से कोई मनफी पहलू भी आता है जो इस मज़बूत के ऊपर रेत डाल देता है। जी, लूटना, खसूटना, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नापतोल में कमी, महंगाई। अब आप देख लें, नर्क जो चीज़ 2 रुपए की थी वो 7 रुपए की अगर हो गई है। आपने भी दहाड़ीदार तबके की बात की, वो तो चूल्हा जलाने से पहले ही माजूर हो रहा है, तो 7 रुपए की चीज़ करके वो एक वक्त का खाना भी नहीं पूरा कर पाता। तो ये यहाँ एक कमी नज़र आती है। सही। मरहबा सहरी में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मरहबा सहरी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मरहबा सहरी और ख़ूबसूरत माहौल, बेहतरीन अंदाज़ गुफ्तगू, तमाम हमारे पैनलिस्ट हज़रात, एक बहुत अच्छा मौजू जो हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए। ये कौम बड़ी अच्छी कौम है, बड़ी मेहमान नवाज़ कौम है। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम अगर देखा जाए तो हमारी पाकिस्तानी कौम में बहुत अच्छी रिवायात हैं जो हमें नज़र आती हैं। रोबी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि खुदा ने क्यों दिले दर्द आशना दिया है मुझे, खुदा ने क्यों दिले दर्द आशना दिया है मुझे, इस आगही ने तो पागल बना दिया है मुझे। अरे वाह। मैं वो चिराग था जो आंधियों में रोशन था, खुद अपने घर की हवा ने बुझा दिया है। तो बात ये कि जब हम देखते हैं कि आवाम इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं, कौम इतनी अच्छी है, फिर भी चीज़ें 70-72 साल में जो है वो अच्छी नहीं हो सकी। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। चिराग रोशन करने वाले भी लोग जो है वो उन्हीं की वजह से जो है वो ये वक्त स्टूडियोज में भी मौजूद है हमारे, गुजर रहा है। तो और आज हमारा मौजू जो है वो कौम के जज्बात हैं। मोहम्मद ज़ुहैब साहब समाजी रहनुमा हैं और हमारा इनका साथ बड़ा पुराना माशाल्लाह। ये आते हैं हमारे हर दफ़ा सहरी की ट्रांसमिशन में, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं माशाल्लाह। कम उम्री में इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इनसे बात करके अच्छा लगता है। अरे भाई ये बताइए, आपके इस सारी सूरत हाल में आपने किस तरीके से लोगों की खिदमत को अंजाम दिया और क्या आपने देखा कि लोग क्या नहीं बढ़ रहे हैं आगे, या लोग जो है वो अपनी इस्तात से भी आगे बढ़कर एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सच टीवी का। अल्लाह ताला इस सच टीवी को और हमारी पूरी टीम को और हम लोग को सबको ऐसी साथ रखे और तरक्कियाँ अता फरमाए। और दूसरी बात ये कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के वसीले से इस ये जो वबा में आज हम लोग घूमे हुए हैं, अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़ाए और तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। बात ये थी इमरान भाई कि इत्तेफाक जो है ना वो ज़रूरी है। सही बात। मैंने कहीं पढ़ा कि मट्टी जब एक होती है ना तो पत्थर बन जाता है। वाह। और जब पत्थर जब एक साथ मिलते हैं तो दीवार बन जाती है। वाह। और दीवारें जब मिलती हैं, जब इत्तेहाद करती हैं तो घर और मकान बन जाते हैं। वाह। तो ये बेजान चीज़ें हैं, जब ये एक होकर कामयाब हो सकते हैं तो हम एक क्यों नहीं होते? वाह। सही। हम क्या इंतज़ार करते हैं कि कोई बुरा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, जब एक होते हैं? सही बात है। देखिए, चाहे ज़लज़ला हो आज, चाहे कोरोना हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आज देखिए लाख इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफ होते हैं और वगैरह वगैरह XYZ। इस वक्त के ऊपर आके तमाम सारे सब जो है इख्तलाफात को भुला के सब एक हो जाते हैं। हम 12 महीने भाई ऐसे क्यों एक नहीं होते? अगर हमारे अंदर एक ऐसा एका रहे तो ये नौबत ही ना आए। सही। और आज आप देखें कि मैंने तो बड़ा देखा भी, मैं खैर समाज के हिसाब से लोगों के पास राशन देखा, मैंने बड़ी बहुत कंडीशन बड़ी ख़राब। अच्छा, मेरा अपना एक ईमान है कि वो जो ज़ात है ना, भूखा उठा तो देती है, भूखा सुलाती नहीं।
वाह अरे वाह वाह। कोई अगर अल्लाह मुझे वो ये खैर कहे ना रिज़्क़। कि मैं भूखा हूँ 2 दिन से या सो रहा हूँ, मेरे घर में खाना नहीं है, इमरान भाई मैं इस चीज़ को बात को मानता नहीं। अल्लाह अकबर, देखिए ईमान की बात है ना, सही बात है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल, नहीं रिस्क मानता। पहुंचाना मेरा वादा नहीं, वो तो मैंने अल्लाह का देखा वादा सही है। बात। बड़ा बुरा हाल है। आज एक वो तबका है कि आप देखिए सुपर स्टोर के अंदर लाइनें लगी हुई, जी 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 लोग आटे के कट्टे भर रहे हैं, घरों में किचन भर दिए, कमरे फुल कर दिए अपने। अरे पूरे पूरे सैनिटाइजर्स के जितना वो रखा हुआ था जी, पूरा मैं ही लेके जाऊंगा या इमरान पूरा भाई मैं ही वो लेके तो दूर है जाऊंगी। ना, आप रिस्क को देखिए ना कि लोगों ने अपने घरों के अंदर भरना शुरू कर दिया है। सही कहाँ लेके जाएंगे भाई आप ये लोग यार। जी आज मुझे अफसोस ये होता है कि जान नमाजें शार्ट हो गई हैं मस्जिद से, हम्म, मार्केट से, क्या कुरान पाक जो है कम पड़ गए। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, हम्म, किस तरफ जा रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है। बिल्कुल ये सही, कौम कहाँ जा रही है। बिल्कुल देखिए सही। अल्लाह फरमाता ना कि जब मैं नाराज होता हूँ ना तो मैं दौलत नहीं छीनता हूँ, शोहरत नहीं छीनता हूँ, सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। बेशक वाह बेशक। आज हमें बेशक। सोचने की ज़रूरत है सही कि सही मस्जिदें जो बंद हुई है ना, इमरान खान मेरी और आपकी तरह एक बंदा है, जी सीएम मुराद अली शाह वो मेरी और आपकी तरह एक बंदा है। सही, देखिए एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है ना, अगर उसको कॉल करे मुराद अली शाह कि भाई आप मेरे पास 3 दिन के बाद मिलने के लिए आ जाएं, वो डंडोरा पीट देगा पूरे इलाके के अंदर, सही। पूरे एरिया के अंदर सही। कि भाई मुझे मुराद अली शाह ने बुलाया। वो भाई मुराद अली शाह की क्या हैसियत है, इमरान खान की क्या हैसियत है कि वो मस्जिद बंद करे, वो बुला नहीं रहा है। आप सोचें तो सही ना इस चीज़ को, हम्म, उसने बुलाना बंद कर दिया है। देखें साइंस अपनी जगह, तमाम सारी चीज़ें अपनी जगह। इसका जो हल है ना, वो हल ये है, हम सिर्फ घूमते फिरते बातें कर रहे हैं कि आज वो तबका बाहर निकला है कि कहे यार मैंने 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह से आगे दुआ करिए कोरोना ख़त्म हो जाए। भाई ये कोरोना आपको कुछ सिखाने के लिए आया है कि आप भी तो कुछ ना कुछ करो ना। बिल्कुल सही सीधे बात है, निकल बिल्कुल जाते हैं सही लोगों बात को है। जी। देखते हुए, मजबूर लोगों को। अपनी जी। आखिरत के लिए भी तो कुछ करो ना। बहुत अच्छा सही है। सही बहुत दुरूद अच्छा शरीफ पैगाम है। की जो और है बात आ गई, आखिरत संवारने की बात आ गई, तो फिर उस हस्ती को याद कर लिया जाए जो कि यकीनन हमारी शिफात का बाइस है। शायद मेरी नज़र में इसका एक ही हल है। मेरे ख्याल से कुछ उलमा हमारे जी, रिक्वेस्ट करती है सऊदीया गवर्नमेंट के पास जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके खड़े हो जाएं। वहाँ जानने की देर है और वापसी में कोरोना मिलेगा नहीं इमरान भाई। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब ये तो खैर अकीदा है, ये और ईमान बिल्कुल की अकीदा बात है ना। ईमान की बात है, सही, इसमें सही। कोई ईमान शक की नहीं, बात। इसमें हुजूर कोई का दुविधा नहीं। जिक्र जो है हो गया, मदीने का जिक्र हो गया, तो ताबिंदा फिर ताबिंदा आपा, आपा जो है वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद साजदा हैं। आपा की दोस्त भी है बहुत अच्छी। यकीनन हम उनकी बड़ी कमी महसूस यहाँ कर रहे हैं। मौजूद नहीं है, हाँ, बस हाँ, ये बस उनको ये कह कुछ दीजिए जो कि है मैं बड़ी मुंतज़िर हूँ। कमी महसूस हो जी। रही जी स्टूडियो में इस दफ़ा, और ये भी हम भी इससे मुतासर हैं, हमारी जी। ट्रांसमिशन भी इससे मुतासर है। लेकिन बहरहाल हिम्मत नहीं हारी और ट्रांसमिशन की है, और तमाम लोगों को वीडियो लिंक के ज़रिए से हमने इसमें शामिल किया है, और जैसे भी अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की हम इसको पेश कर रहे हैं। और यकीनन के ताबिंदा आपा हमारे साथ होती हैं तो हमें बहुत खुशी होती। अब बताइए कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है, और आप हमारी ट्रांसमिशन के मुतालिक भी कुछ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि ज़िंदगी में पहली बार हमने रमज़ान ऐसा देखा है, और दुआ है कि ये रौनकें जो हमारी इस वक्त हमसे रूठ गई हैं, अल्लाह ताला आइंदा फिर हमें किसी माह रमज़ान में ऐसा देखने को मिले। बात यह है कि मुसलमान के लिए तो आजमाइशी होती है, तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने मामलात, अपने आमाल को भी देखें, अपना ख्याल भी करें, क्योंकि सेहत के उसूल होते हैं, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम तमाम दुनिया, तमाम आलम इस्लाम और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस मुश्किल से भी निकल जाएगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि वही महफूज रखेगा मेरे घर को बलाओं से, वही महफूज रखेगा मेरे घर को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। तो हर रात की सुबह होती है,
ये वबा भी टल जाएगी। लेकिन अगर इस वबा के टलने के बाद हमने अपने मामलात में दुरुस्तगी ना की तो फिर हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मोहम्मद अली ज़रूरी साहब का एक कलाम में पेश करती हूँ कि वो उस दर की खैर हो जो दर हमारे लिए शफाअत का दर है। हर सवाली जहाँ अपनी झोली भरे, उस दरे मुस्तफा की सदा खैर हो। हर सवाली जहाँ अपनी झोली भरे, उस दरे मुस्तफा की सदा खैर हो। उनकी चौखट पे आके न जाए कहीं, उनके ऐसे गदा की सदा खैर हो। उनकी चौखट पे आके न जाए कहीं, उनके ऐसे गदा की सदा खैर हो। क्या हस्बे मौका से हिजर में भी तड़पने का है एक मजा, लेकिन उनसे न रखे खुदा अब जुदा। हिजर में भी तड़पने का है एक मजा, लेकिन उनसे न रखे खुदा अब जुदा। उनका पैगाम लाए मदीने से जो, ऐसी ठंडी हवा की सदा खैर हो। उनका पैगाम लाए मदीने से जो, ऐसी ठंडी हवा की सदा खैर हो। और कितने खुशबख्त हैं आपके उम्मती, आरज़ू जिसकी करते रहे हैं नबी। कितने खुशबख्त हैं आपके उम्मती, आरज़ू जिसकी करते रहे हैं नबी। जिसके मिलने से बंदे को मौला मिले, उस हबीबे खुदा की सदा खैर हो। जिसके मिलने से बंदे को मौला मिले, उस हबीबे खुदा की सदा खैर हो। उनकी चौखट पे आके न जाए कहीं, उनके ऐसे गदा की सदा खैर हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हमेशा ही जो है वो ताबिंदा आपा कलाम जब पेश करती हैं तो एक कैफियत सी जो है वो तारी हो जाती है। जी किचन में पूछ लें क्या सूरत हाल है। जी शेफ सबीन, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है जी, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और ये तैयार हो गया, इसमें हम कोयले का दम भी दे देते हैं। शेफ सबीन भी वैसे बड़ी प्रिकॉशंस के साथ जो है वो आती हैं और जो है ना सैनिटाइज़र आते ही साथ और पूरी प्रिकॉशंस जो है वो हो रही होती हैं। अच्छी बात है बहुत। वैसे तो ये कि ये अभी एक मैं तो समझती हूँ फैशन है जो अब इन हो गया है, लेकिन ये कि अगर हम ये चीज़ें शुरू से कर रहे होते या हमें करनी चाहिए तो हाँ, तो वुज़ू के अलावा भी अपना वैसे भी सफाई निफ्स मान है, तो उसका ख्याल वैसे भी रखना चाहिए।
और ये तैयार हो गई है सभी यहाँ पे। खाने में भी सफाई का बड़ा जो है वो ख्याल रखती हैं। रेसिपी भी शेयर कर दीजिएगा सभी। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि हमारे पास मलका वालों की रेसिपी है, मलका वालों के सही। मसाले जात मौजूद हैं। जी। वो हमने एक पैकेट शामिल किया था तकरीबन 750 ग्राम चिकन के अंदर। जी। साथ में दही शामिल की थी, हमने मलाई बोटी बनाई है और सही। तमाम चीज़ों लहसुन और अदरक जो हमारे पास मलका वालों का मौजूद था वो सही। शामिल किया है हमने इसके अंदर। तमाम चीज़ें मैरिनेट करके हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर हमने उसको पकाया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं करिए। अगर आप चाहे मलाई बोटी के अंदर क्रीम, फ्रेश क्रीम चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। नहीं चाहें क्योंकि वो ज़रा हेल्दी होती है तो आप दही का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। सही ठीक है। चलिए जी, अगर हैवी खाने का जो है वो मूड नहीं है तो क्रीम शामिल ना की जाए, और अगर बच्चे हैं और दिल भी चाह रहा है तो क्रीम शामिल कर ली जाए। अच्छा, किसी जब दावत में जाते हैं और वहाँ वाइट कढ़ाई हो तो मेरा मशवरा ये वाइट कढ़ाई को बाद में खाएं, क्योंकि अच्छा, जब क्यों? वाइट कढ़ाई पहले खा लेते हैं तो फिर कुछ और खाया नहीं जाता। अच्छा, इसी क्रीम की वजह चले से। जी। जी बिल्कुल, ऐसे बाज़ लोग उसमें चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं और फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत हेल्दी हो जाती है। हाँ, तो वो सही। कोशिश करें कि आप उसका इस्तेमाल जो है वो अफ्तार में करें, सहरी में ना करें। हैवी। कुछ कहना चाहती हैं दावत आप? हो रही है और पता हो कि इमरान आ रहा है तो सिर्फ वाइट कढ़ाई रख दी जाए। जी ये सही है। चलिए जी, चलें जनाब, रेसिपी तैयार तैयार हो गई है और जो है प्रेजेंटेशन भी जो है बस हो रही है। और इसकी प्रेजेंटेशन में मैं एक चीज़ और बता दूं इमरान जी। भाई कि इसमें हम कोई भी सब्जी शामिल नहीं करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा अगर आपको चाहते हैं आप उसकी तो प्रेजेंटेशन तो उसको लेमन के साथ आप ठीक है। सही उसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, सही। थैंक यू। चलें जनाब, चले ज़बरदस्त हो जी, गया। ज़बरदस्त सी खुशबू भी बहुत अच्छी जो है वो आ रही है और तैयार हो चुकी है यहाँ पर जो है डिश। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलें जनाब, ये रेसिपी तैयार हो गई और जी। यकीनन के हमारे जो कैमरामैन हैं वो इसको दिखा भी देंगे हमारे नाज़रीन को। जी। और इसके साथ ही ये जिस्मानी ग़िज़ा का बंदोबस्त तो हो ही गया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यकीनन ये गुफ्तगू का सिलसिला कमांडर साहब ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देंगे, 5-7 मिनट आपके और लेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपने ख़ुद कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो जहनी दबाव और तनाव का शिकार है। मैं तो तमाम मीडिया से ये बात कहूँगा कि अगर अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों को भी हाईलाइट करना शुरू कर दें तो ये शायद आवाम के लिए भी ज़रूरी है और आवाम भी उससे कुछ इत्मीनान महसूस करेगी। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आप उसका किसी मस्बत अंदाज से ही जवाब देंगे, यकीनन बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं। अब ये एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक गैर संजीदा कौम है और ये लोग किसी चीज़ को संजीदा नहीं लेते। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तासुर जो है इसकी कुछ वजूहात हैं ना, जी। तो जब भी ये तासुर बनता है तो जो अगर हम नेशनल कैरेक्टर की बात करें तो उसमें तो गैर संजीदगी हमें नज़र आती है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारे इदारों में तालीम तो है, तरबियत नहीं है। मतलब ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमने तरबियत पे फोकस नहीं किया पिछले 72 या 73 सालों में, और जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग ना होने के बराबर है। हम अगर मवाजना करें अपने आप का दुनिया की जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है तो उनके बच्चों से लेके बड़ों तक हमें संजीदगी भी नज़र आती है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से वो ज़िंदगी गुजारने के जो आदाब हैं, जो सलीके हैं, वो स्कूलों में सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो सिलेबस जब बनते हैं तो उस पे मतलब किताबें, रट्टा, हमारे जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हैं वो इन चीज़ों पे बेस करते हैं। जबकि मेरा ख़ुद भी एजुकेशन से ताल्लुक़ है और मैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चला रहा हूँ और मैंने दुनिया के एजुकेशन सिस्टम स्टडी भी किए हैं, तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो डिफरेंट हैं, कदरें डिफरेंट हैं, और कैरेक्टर बिल्डिंग या तरबियत जो है वो लाजिम है हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो ये एक कमी इस मुल्क में है
और ये इस पे हमें नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक तो लिटरेसी रेट हमारा बहुत लो है। हालांकि बहुत पसमानदा मुल्क भी, मैं श्रीलंका गया तकरीबन 2 साल पहले, तो अब श्रीलंका देखें, पहले जब तामिल और मतलब उधर भी बहुत हालात ख़राब रहे हैं, लेकिन फिर उनकी एक लीडरशिप आई जिन्होंने मतलब मसाइल हल किए। मुझे हर गली में जी स्कूल नज़र आया, हर रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आई, उनके गांव देहातों तक हम गए घूमने फिरने, लेकिन हमें जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थी, हमें पुलिस अलर्ट नज़र आई। मैं एक वहाँ के हॉस्पिटल में गया, अपने बच्चे को लेके बीमार था, तो ऑलमोस्ट आगा खान वाला स्टैंडर्ड नज़र आया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। माशाल्लाह। ये मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, जी, ठीक है, जो जी। एक इतना डेवलप जी हाँ, जी हाँ, कंट्री बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब आपकी लीडरशिप जब एक सिस्टम बनाती है तो उसका अफेक्ट लोगों पे होता है। तो आप सिर्फ लोगों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि सही। हमारे लोग देखें, यही लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना, जी कनाडा भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, वहाँ क्यों ये इंसान बन जाते हैं। इंसान बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इन लोगों को वो सिस्टम नहीं दे सके जी जी जिसकी इन्हें ज़रूरत थी। तो बिल्कुल हम सही। सिस्टम को जो है क्रिटिसाइज करें, न कि इन मासूम लोगों को क्रिटिसाइज ये बात करें। मैं सुनना चाह जी रहा था। जी ये बात मैं जी जी बिल्कुल कि ऐसा यही ही। कौम मेहमान नवाज भी है, बिल्कुल है, यही बिल्कुल कौम जो है। वो देखें, मदद का जज्बा भी रखती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी कराची में दी जाती कराची में और इस कौम में है। दूसरा ये है कि जो बेसिक साइकी है इंसान की, वो एक ही है। मतलब पूरी दुनिया में चले जाएं, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा है दुनिया में, तो तमाम इंसानों की जो बेसिक नफ्सियात है वो एक ही है। अगर कहीं रब्त नज़र आता है तो वो निज़ाम की वजह से नज़र आता है, वाह। ठीक है। इवन अगर आप गल्फ़ कंट्री में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, हमारे अनपढ़ लोग वहाँ जाते हैं, मज़दूर, ठीक है, मज़दूर तबका वहाँ जाता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वहाँ जिस डिसिप्लिन में वो होते हैं, आप वहाँ उन्हें देखेंगे हैरान रह जाएंगे आप, अल्लाह ठीक है। वहाँ वो दस्तों गिरेबान नहीं हो सकते, वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहे होते हैं। देखिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारी जुर्माने हैं, ठीक है, एक निज़ाम है, फिर सज़ा और जज़ा ये बड़ा रोल प्ले करता है। जब एक चोर को पता है कि मैं चोरी करूँगा और बच जाऊंगा, और बच जाऊँगा, तो वो कैसे बाज आएगा चोरी से? बिल्कुल सही बात। ठीक है। जब उसे पता है कि थाने का एसएचओ मेरे साथ है, हम्म, तो कैसे वो बाज आएगा चोरी से? बिल्कुल। ठीक है। तो ये निज़ाम की जो खराबियां हैं वो अपनी जगह हैं, जिसने इस कौम को कौम नहीं बनने दिया, ठीक है। वरना लोग जरा बहुत नम प्यारे हो हैं, तो लोग तो ये बहुत ये प्यारे मिट्टी हैं। बड़ी बड़ी जरखेज है लीडरशिप साहब। का फुकदान रहा है, आज भी है, और हमें कोई ऐसी नज़र भी रोशनी नहीं नज़र आ रही कि हमें कोई ऐसी लीडरशिप, कायदे आज़म के बाद मैं कहता हूँ इस मुल्क को कोई लीडर खुदा नहीं करेगा चलें इंशाल्लाह। जी। कमांडर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए, आपकी बहुत मेहरबानी। मरहबा सहरी में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मरहबा सहरी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मरहबा सहरी और ख़ूबसूरत माहौल, बेहतरीन अंदाज़ गुफ्तगू, तमाम हमारे पैनलिस्ट हज़रात, एक बहुत अच्छा मौजू जो हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए। ये कौम बड़ी अच्छी कौम है, बड़ी मेहमान नवाज़ कौम है। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन सही। मिन हैसुल कौम जी। अगर देखा जाए तो हमारी पाकिस्तानी कौम में बहुत अच्छी रिवायात हैं जो जी। हमें नज़र आती हैं। तो और वो जो रिवायात और वो जज्बात हैं वो बिलखुसूस उस वक्त ज़्यादा नुमाया और उभर के सामने आते हैं जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं, जी और सारी कौम मिलकर उस मुश्किल से निकलती है। जैसे इस वक्त हम एक मुश्किल का शिकार हैं और उसी पर बात हो रही थी, कुछ एस्पेक्ट्स हमने बयान किए, कुछ मज़ीद बातें हम अपने जो पैनलिस्ट हज़रात हैं, ज़ोहेब हमारे साथ बैठे हुए, एक बहुत अच्छी शख्सियत है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर पॉजिटिव जो बातें जी। हैं वो करें। जनाब, तो आप ख़ुद भी एक समाजी कारकुन हैं,
फलाही इदारों ने बड़ा काम किया इस तमाम सूरत हाल में, बहुत मुतहर्रिक हमें नज़र आए। और न सिर्फ ये कि फलाही इदारे इनफरादी हैसियत में भी लोगों ने जो है वो बड़ी काम किया है, कमांडर साहब भी अभी तस्करा कर रहे थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जनाब लोग अब ढूंढ रहे हैं कि जो आदमी कभी ज़कात नहीं निकालता था या उसने कभी कोई सदक़ात नहीं किए थे, अब लोगों ने ज़कात भी ज़्यादा दी है, सदक़ात भी दिए हैं, और इसी वजह से शायद हम जो तसव्वुर कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ का दिहाड़ीदार तबका जो है वो बाहर निकल के आएगा और वो एक रिएक्शन होगा, उसमें इन लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया है कि अभी तक वो सूरत हाल काबू में है। मैंने जो सिचुएशन देखी है और मैं जो हमेशा से देखता हुआ आया हूँ, कोई भी मुश्किल घड़ी हो, ये कौम जो है एक यकजा होकर खड़ी होती है, सही, और होना भी चाहिए। और मेहमान नवाजी भी जो हमारे और आपके सामने है, जैसा कि देखा है, अलबत्ता कभी अगर हम यहाँ से कहीं सिंध में चले हैं, पंजाब में चले हैं तो पाकिस्तानी ना, बिल्कुल जी जी, चाहे कोई सिंधी हो, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे पंजाबी हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी। तो जब वो यहाँ आते हैं तो हम भी वैसे ही करते हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं तो ये सब एक हिस्सा, एक सिलसिला है। अच्छा, उसमें कुछ तबका ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ों को लाइट लेता है। जैसे आज देखिए हमारी पाकिस्तानी कौम ने कोरोना को वो लाइट लिया हुआ है। हाँ जी, जा देखें ना आप, लॉकडाउन जो है ना एक मजाक हुआ हुआ पाकिस्तान में। नहीं, सही कह रहे हैं आप। हमारी जो कौम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना इजीली लेती है हाँ, हर चीज़ को ना। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ शटर जो है ना डाउन है, बाकी गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर, ट्रैफिक ऑन रोड है, लोगों का रश अभी भी आप देखें, अगर आप बाहर निकलने हैं तो कहीं मैच हो रहा होगा, कहीं 6 लोग बैठे लूडो खेल रहे होंगे। तो हर चीज़ को जो ना लाइट लेना भी अच्छा नहीं होता है। सही, तो कुछ ऐसा तबका भी होता है, लेकिन ये है कि जज्बा जो इस कौम के अंदर बहुत है। बिल्कुल। आज आप देखें ना कि कोरोना का जब ये माहौल बना है, आप देखें कहाँ कहाँ से लोग कैसे कैसे निकल के आ गए। लोग घरों पे, मैं खुद जा के घरों के दरवाजे दस्तक दे दे के, मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग निकले मैं भाई यहाँ बहुत बड़ी बात। पे। ये क्या चीज़ है? ये भी एक अल्लाह की तरफ से इनाम है भाई। बेशक सही, बेशक 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 बेशक, देखिए पूरी दुनिया के ऊपर जो ना वो कादिर है। बेशक, आप देखें ना कि मैं सुपर पावर हूँ, ये सुपर पावर है, मेरे पास ये ताकत है, उसके पास ये ताकत है, वो एक ही ज़ात है जो सुपर पावर है, और उसने बेशक। बता भी दिया। देखिए वो पूरी दुनिया के ऊपर कादिर है। इमरान भाई अगर वो चाहे तो वो मुझे आपको दे रहा है, उसको भी दे सकता है। बिल्कुल ऐसे। सही, जो हमसे ले रहा है वो उसको भी दे सकता है। अल्लाह पाक ने अगर अपने काम के लिए किसी को चुना, ये उसका काम है। बेशक। अगर उसने हमें चुना है, हमारा हाथ उसने देने वाला रखा हुआ है, शुक्र है बहुत उसका। बेशक, बेशक। हमारा हाथ उनके अंदर नहीं है। लेकिन एक जगह मेरे को बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने कहीं पढ़ा, तो एक पोस्ट मैंने पढ़ी इमरान भाई, मेरे को बड़ा दुख भी हुआ। कुछ आजकल आपने देखा है कि ये जो ना ट्रेंड भी चल गई है, कुछ झालत किस्म की सोच के लोग हैं जो एक बैग दे रहे होते हैं साबुन के टिकिया और जो है ना 25 लोग तस्वीर 25 लोग उसको तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। मैंने अल्लाह देखा कोई एक बहन अल्लाह मेरी जो ना ऐसे नीचे मुंह करके ले रही थी, और मैंने एक पोस्ट पढ़ी ना, मेरे को बड़ा, मेरा जो है ना उस पर दिल दुखा, मेरा सही दिल बात जो है ना अंदर से यार बड़ा रोया इमरान भाई। सही बात है। वो ऐसी सिचुएशन थी, उसमें लिखा हुआ क्या था इमरान भाई? उसमें लिखा था, ये अल्लाह तू ही दे दे, तेरा बंदा बड़ा जलील करता था। अल्लाहु अकबर। भाई अब अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको देने वाला रखा हुआ है। आप पब्लिसिटी नहीं करें भाई, पब्लिसिटी के लिए बहुत रास्ते हैं। बेशक। पूरे साल आप कुछ ना कुछ करते रहिएगा, सही, लेकिन इस वक्त लोगों के काम जेन्युइन तरीके से है। सही बात है। देखिए सही इन्नमल बात है। अमालु बिन्नियत, अमाल का दारो मदार नियत के ऊपर। बेशक, आप अपनी नियत और माल को ज़ाया ना करें। ये अल्लाह ने बेशक। आपको दिया ना, उसका शुक्र अदा करें। बेशक बेशक, बेशक बेशक बेशक। बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं जनाब, और मैं यही बार बार कहता हूँ कि जो आदमी जितना समझता है वो उतनी ज़्यादा अपनी दिल की बातें भी बयान करता है। साजदा आपा, इस सिचुएशन के हवाले से जब हम बात करें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। यकीनन आपका मुशाहिदा भी बहुत वसी है। एक ऐसा शोबा है जो हमेशा से तनकीद का ही निशाना रहता है और बड़े शिकवे जो है लोगों को उनसे होते हैं, लेकिन जब अभी ये सिचुएशन आई तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं
उनमें काम करने वाले जो हजरात हैं या आम ज़ुबान में जो पुलिस का शोबा जिसे हम कहते हैं और दूसरे जो दिफाई फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका एक बड़ा अहम किरदार देखने में आया है। बड़ा ज़बरदस्त उनकी जानिब से एक रद्द अमल आया और बहुत खिदमत का एक उन्होंने मुजाहरा किया। तो क्या फरमाएंगी इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ज़ुहैब की एक बात को का जवाब भी दूंगी। जी जी। ज़ुहैब, में सोशल मीडिया के हवाले से एक बात की थी कि या अल्लाह जो अभी कहा हाँ, कि बहुत उनको तकलीफ पहुंची है, इसी तरह की एक और सोशल मीडिया के ऊपर है कि एक नकाब पोश खातून जो है वो ले रही हैं और वो ये कह रही है कि अम्मा आपके तो चेहरे के ऊपर नकाब था। उसने तो वो खातून कहती है मेरे चेहरे पर तो नकाब था लेकिन जो वो दे रहा था वो बेनकाब हो गया। ठीक है, क्योंकि वो तस्वीर खिंचवाने का शौक़ है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इस ज़िल्लत से और इस शर्म से महफूज रखे और वो लोग के जो सफ़ेद पोश हैं अल्लाह ताला उनका हाथ किसी के सामने फैलने से बचा दे और वो कर दे उनके लिए कि जो उनके लिए बेहतर हो। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि किसी की सफ़ेद पोशी और किसी की पर्दापोशी करना ये भी एक बड़ा अजर का अमल है। बात जहाँ तक आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हो रही है, देखें वो अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे शोबा तिब वाले का काम है कि रंग नस्ल मज़हब के बगैर अपने मरीज़ को बचाना है, ऐसा ही उनका भी एक पोर्टफोलियो है, ऐसा ही उनका भी एक जिसकी वो कसम उठाते हैं, जिसका वो प्लेज लेते हैं, वो ये है कि हम जंग हो या अमन हो, जो लोग हैं उनकी हमें जानो माल और आबरू की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करनी है। तो जंग के ऊपर तो वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे ही रहे हैं उनमें से कुछ लोग, लेकिन जब हालत अमन होता है और इसी तरह की कोई कैफियत हो तो यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो शहरों में दाखिल होना और शहरियों की जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं। ज़लज़ला हो तो हमने देखा कि हमारे फ़ौजी जवान जो है वो कश्तियों के अंदर लोगों को इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, कहीं आग लग जाए तो आपने देखा कि वो आके रेस्क्यू कर रहे होते हैं। कम अज़ कम मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे आर्मी के पाक जवान हैं, ये तो बहुत, मैं इनको प्रेस्टीज और उस लेवल के ऊपर देखती हूँ कि इनको प्रिविलेज देनी चाहिए। लेकिन जो इसके बाद के लोग हैं वो शायद सिस्टम की वजह से अपनी प्रिविलेज और अपनी इज़्ज़त को शायद किसी तरीके से मस कर दी है उन्होंने, और उन्होंने मजरू कर दिया है। क्योंकि खड़े खड़े जब आप एक ट्रैफिक वाले को 50 रुपये लेते हुए देखेंगे तो 50 रुपये तो आपकी जेब में आ जाते हैं, लेकिन उसकी इज़्ज़त आपके दिल से और आपकी नज़रों से चली जाती है। ठीक है, और हो भी अभी यही रहा है कि यही भाई जब क्या कहते हैं, अभी जब ठीक है आपके ऊपर पाबंदी है, सब कुछ है, लेकिन जो तज़ीक आमिर रवैया है हमारी दूसरी फोर्सेस का, मैं समझती हूँ कि वहाँ पे थोड़ी सी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। इज़्ज़त नफ्स का की बहाली, कौन सी औरत इस वक्त है ना घूमने तफरी के लिए निकलेगी, मुझे आप बताइए। ठीक है, और अगर बच्चे के साथ जा रही है, शौहर के साथ है, भाई के साथ है, इस वक्त तो किसी दूसरे तनाजुर में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तरक्की ये मुमकिन ही नहीं है, और अगर चले मुमकिन भी है तो सारी दुनिया में ख़वातीन को एक प्रिविलेज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बस में या तो आप पब्लिक बसें चला दें तो फिर वो उसी में चली जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको हाथ ना लगाएं, उसको यहाँ ना करें, वहाँ जा ना जाए, तो फिर वो एक सवारी मोटरसाइकिल की सवारी रह जाती है। अगर मेरी बच्ची को कहीं जाना है तो मैं कहाँ पर उसको रिक्शे में अकेला भेजूंगी, भाई या बाप ही लेके जाएगा ना। तो कवानीन की पाबंदी आंख बंद करके ड्राइंग रूम में नहीं होनी चाहिए। ये स्टेक होल्डर होते हैं, जिनके स्टेक होल्डर का के मसाइल को और वसाइल को जानते हुए इसके अंदर नॉर्म्स बनानी चाहिए। अब आप मुर्गा बना रहे हैं, औरतों को उतार रहे हैं, औरतों को ये सब कुछ ज़ेबा नहीं देता। इस सब किस मदद के आलम में, किस कस्मपुरसी के आलम में कौन कहाँ जा रहा है, किस वक्त पे जा रहा है, ऐसे ही नहीं जा रहा है। तो ज़रा सा कम अज़ कम यहाँ क़वानीन में नरमी होनी चाहिए। दूसरी बात है, हाँ आप हेलमेट पहनने को रोकें इसलिए कि वो जान का ख़तरा है, लेकिन आप ख़वातीन को साथ जाने से अगर रोकते हैं तो इसका मतलब है कि फिर पॉलिसी आप है ना लोगों को देख के नहीं बना रहे, फिर वो कलम चल रहा है और फिर आप किसके लिए बना रहे हैं। शहर के अंदर जो डुगडुगी बज रही है वो बज रही है, लेकिन आपका कानून यहाँ काम नहीं कर रहा है। दूसरी एक और बात पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले से मैं ये कहूँगी कि उन लोगों का जज्बा, उन लोगों का काम, ज़लज़ले में आपने शायद देखा हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, बालाकोट का जो ज़लज़ला था, वहाँ पे इनका काम पहाड़ों पे चढ़ना, वहाँ से लोगों को उतारना, वहाँ से रस्सियों में लोगों को लेके आना, राशन पहुँचाना, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर भी काफ़ी ऐसी सूरत हाल हुई है कि संभाला है नज़्म नस्क का निज़ाम। लेकिन जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि अभी जैसे कमांडर साहब भी एक बात कह के गए
कि इल्म तो बहुत है, तरबियत का शायद फकदान नज़र आता है। सही। आप जापान में चले जाएं, तीसरी क्लास के अंदर माशरती इल्म पढ़ाई नहीं जाती, वहाँ पर माशरती इल्म पढ़ाई नहीं जाती, टेक्स्ट बुक नहीं है वहाँ पर। माशरती इल्म सिविक सेंस के सारे असबाक टीचर के साथ मिलकर खुद तय किए जाते हैं। वहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट बुक नहीं है। सोचिए कि जहाँ माशरती इल्म जो सोसाइटी बनाने का जी, जो सब्जेक्ट है जी, उसको पढ़ाया नहीं जाता, वो करवाया जाता है। अच्छा। करवाया कैसे जाता है कि सुबह इसी स्कूल बाउंड्री के अंदर किसी की ड्यूटी वॉशरूम साफ़ करना है, किसी की ड्यूटी क्लास साफ़ करनी है, किसी की ड्यूटी कुछ है, वो वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करते। तभी वो फिर जापानी कौम बन के खड़ी हुई और फिर पैरों के नीचे उनके, अगर उन्होंने इतने बड़े एटम बम के बाद पैरों में चप्पल नहीं पहनी और फिर अपने मुल्क को ऊपर पहुँचा दिया, फिर वो कौम बनकर सामने आए। अब ये चीनी था ना कि कितनी बड़ी वबा उनके अंदर थी, लेकिन उन्होंने कौम बन के साबित किया कि 8 दिन के अंदर उन्होंने अस्पताल बनाया अपना। वो एक अलग बात है कि वो इसके अंदर इम्बिगिटीज़ बहुत हैं और कंस्पिरेसी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद जो नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि जज्बा फ़हम है और अपने लोगों से मोहब्बत है। शायद हमारे यहाँ इसकी कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुखलिस लीडरशिप हो, आँख बंद करके अदल करने वाला आदमी हो, सही, तो आप यकीन कर लें उस शख्स के पीछे कि अगर इसने कोई पैकेज दिया है, अगर इसने कोई काम कहा है अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, तो ये वाक़तन सही है। ये किसी करप्शन में मुलविस नहीं है। सही। लेकिन करप्शन भी हो, कमिटमेंट भी ना हो, तो फिर कौम ऐसे ही जाएगी जैसे कराची के ऊपर सड़कों के ऊपर बेहंगम ट्रैफिक जाता है। तो ये हम वही वाला है, किसी कौम को अगर देखना हो तो उस कौम का ट्रैफिक देख लिया जाए सड़क के ऊपर, ये किसी का कहना है और आप देख लेते हैं और डिसिप्लिन नजर आए। वही जैसे अभी उन्होंने बात कही थी, यहाँ तो हम अस्पताल की जो दीवार है उस पर पीक थूक के जी हाँ, हम कहते हैं कि जी, जबकि वहीं बराबर में डस्टबिन रखा है जी, मगर वो नक्शो निगार वहाँ बनाएंगे जी, जहाँ लिखा होगा कि यहाँ पे हाजत करना मना है, वहीं करके हम उस दीवार को दागदार करते हैं। वजह यह है, और कतारों में लगना हमें नहीं आता, ठीक है, किसी को रास्ता देना हमें नहीं, हत्ता कि हम एम्बुलेंस को भी कभी कभी रास्ता नहीं देते हैं। लेकिन यही जब जाते हैं तो जब पता होता है कि इनको लाइन में नहीं चलेंगे तो हम इतने दिन के लिए बंद हो जाएंगे, तो वहाँ क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट की इम्प्लीमेंटेशन। हमारा शायद सबसे बड़ा लिक्योना ये है कि कायद आज़म के बाद और लियाकत अली ख़ान के बाद हमें वो रहनुमा नहीं मिले कि जो रहनुमा कमेंट, लियाकत अली ख़ान नवाब थे जी, लेकिन शहादत होती है तो शहादत के बाद उनकी बनियान में सुराख थे। आपा मुझे बस चले, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए ये तो मर्ज है, प्रॉब्लम तो है, इलाज बताएं क्या करें। नहीं ये कौम की कभी देखिए, जब भी कोई आदमी यानी कोई अच्छी बात करता है तो हम देखते हैं लोग खड़े होते हैं। लोगों ने खून से चिराग जलाया, लोगों ने कभी अदलिया का साथ दिया है, कभी कभी किसी सियासी जमात का साथ दिया है। फ़ौज के नाम पे ये कौम अपना खून बहाने को तैयार रहती है। हर बच्चा जो है पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है, कोई ऐसा नहीं। कश्मीर का मामला हो तो पूरी कौम एक जगह होकर नज़र आती है। फिर मसला क्या है आखिर, मतलब करें तो क्या करें? एतमाद दिलाएं ना। किस पे? अपनी लीडरशिप पे एतमाद हो ना, ऐसी लीडरशिप सामने आनी चाहिए ना। कौन सी वो लीडरशिप के जो कमिटेड भी हो और करप्ट भी। कैसे निकलेगी? आप ही में से निकलेगी, आप ही में से निकलेगी। ये बड़ा अहम मौजू है। हाँ, आप ही में से निकलेगी, आप ही में से निकलेगी। यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सामने नहीं आते लेकिन बहुत कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ तो सामने वो आते हैं जिनके पीछे जो है ना वो बहुत बड़े बड़े मतलब चेक लगे हुए होते हैं और जैक लगे हुए होते हैं, तब वो लोग सामने आ जाते हैं, सपोर्टिव होते हैं तो वो सामने आ जाते हैं। एक बात और आपसे कहें कि यकीनन ये आप तो पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा तबसरा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ लोग जो बैठे हुए लीडरशिप पर तनकीद कर रहे होते हैं, अगर हम उनसे ये कहें जनाब आइए, आप आइए और आप आइए इलेक्शन लड़िए, तो वो कहते हैं नहीं जी ये सियासत तो है बहुत बुरी चीज़, कानों को हाथ लगाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे जी, हमें माफ़ कर दें। तो वही वाली बात, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं। एक बात। अच्छा, वो जो लोग कान पकड़ते हैं कि हम नहीं आएंगे, उसकी भी कुछ वजूहात हैं जो यकीनन हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में क्या करें? मसलन मैं बहैसियत एक आम आदमी अगर मैं कहूँ जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, और मैं तो कुछ लड़ ही नहीं सकता, मेरे पास तो कोई वही नहीं है, मैं सुबह को जाता हूँ, रात को दफ्तर आता हूँ, मुझे मेरे मोहल्ले के 4 लोग जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता, मैं खा के इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन तो वही लड़ेगा ना जिसके पास करोड़ों रुपए जो है वो पहले से उसके बैंक बैलेंस में पड़े हुए, जिसने आपके ऊपर नज़र लगा के रखी होगी कि इमरान से क्या काम लेना है, वो अपने करोड़ों रुपए आप पे लगा देगा और आपसे अपने मकसद के काम ले लेगा। ये है, ये आपके काम ले लेगा। आप उसके काम कारामद चीज़ अगर है, आप या तो झुक सकते हैं
या बिक सकते हैं तो वो आपके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगा देगा। लेकिन अगर आप झुक नहीं सकते, कट नहीं सकते और अपनी जगह पर मुस्तकिल मिजाज है तो आप रद्दी और कूड़ा होते। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं। अभी अगर इसको सोशल के ऊपर हवाले से जान लें, ये जो आपके जो एदी फाउंडेशन है ना, ये जो सतारेदी की बात है, देखें जब तक का गवर्नमेंट से अलाइंस ना हो, इनकी फंडिंग ना हो, आइसोलेशन में वो अपने तौर पे काम करते हैं, काम कर रहे होते हैं, सर झुका के नहीं करते, सर उठा के करते हैं। जहाँ आपने दबाव लेना शुरू किया, जहाँ आपने चीज़ों के अंदर जो है ना कोई काम लेना शुरू किया, अभी आपने कुछ दिनों पहले भी तो देखा है ना कि ज़ाहिर है कि आप जब दबते हैं, जब उनसे किसी चीज़ के अंदर कोई कोलैबोरेशन मांगते हैं, जब फंड आना शुरू होता है, जब इंसान डरना शुरू होता है, जब डरना शुरू वो मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। वो देखिए पता नहीं कितना वक्त रह गया है। वो एक पैगंबर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबी हज़रत अबू ज़र, तो उनसे किसी रिवायत में लिखा है, सुखन किताब है, आयतुल्लाह मुर्तज़ा बुतैरी साहब ने किसी हाकिम को, किसी इसी तरह से को डर हुआ कि जी जो ये बात कहते हैं वो हमें इनसे नहीं कहलवानी, बात सच है मगर हमें इनसे, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि एक ग़ुलाम था और बड़ा ही चर्ब ज़बान ग़ुलाम, बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता था। तो उसने क्या कहा कि तुम्हें एक काम मैं दे रहा हूँ, ये अशरफियों से भरी हुई थैली है, अबू ज़र को दे दो तो मैं तुम्हें ग़ुलामी से आज़ाद कर दूंगा। वो कहने लगा यानी ये कोई काम है, पैसे कोई लेगा, ये कोई काम है? उसने कहा अरे तुम अबू ज़र को दे के आ जाओ, मैं तुम्हें आज़ादी का परवाना दे दूँगा। तो वो पहुँच गया हज़रत अबू ज़र के पास, मस्जिद में बैठे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे, काफ़ी देर गुजर गई। उसके बाद वो कहने लगा कि अबू ज़र ये अशरफियों से भरी हुई थैली ये ले लो। वो कहने लगे कि मेरे लिए लाए हो? किसने भिजवाई? फलां ने। उसने कहा तो क्यों भिजवाई है? कहने लगे आपका हक है। कहने लगे भाई मेरा हक क्यों? कहने सबका हक है। कहने लगे तो सबका हक फिर कहाँ है, फिर मेरा ही क्यों भिजवाया है? और अगर सबका हक नहीं दे के मेरा दे रहा है तो बाकी का हक का गासिब है, तो जो गासिब है उससे मैं अपना हक क्यों लूँ? अब वो बेचारा इल्तिजा करता रहा, आखिरकार वो हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे लिए ले लो, मैं ग़ुलाम हूँ, आज़ाद हो जाऊँगा। तो अबू ज़र ग़फ़ारी मुस्कुरा के कहते हैं बंदे खुदा मेरी बात सुन, मेरी दुआ है कि तू आज़ाद हो जा, लेकिन मसला ये है कि ये पैसे अगर मैंने तुझसे ले लिए तो तू तो आज़ाद हो जाएगा मगर मैं ग़ुलाम हो जाऊँगा। बात वही है सारी कि मैं ग़ुलाम हो जाऊँगा। ताबिंदा आपा से एक कलाम सुन लें और बस मेरा इसी तरह से होता है, बात शुरू करता हूँ तो शुरू हो ही जाती है। ताबिंदा आपा से कलाम सुन लीजिए। अमजद इस्लाम अमजद का कलाम मदीने के हवाले से बेशक। सुकून की सरज़मीं में आशिकी के घर में मिलती है। सुकून की सरज़मीं में आशिकी के घर में मिलती है। अजब राहत तेरे शहर हसी मंज़र में मिलती है। ज़ुबान को रिस्क मिलता है, दुरूदों का सलामों का। ज़ुबान को रिस्क मिलता है, दुरूदों का सलामों का। बसारत को बसीरत गुंबदे खज़रा से मिलती है। बसारत को बसीरत गुंबदे खज़रा से मिलती है। अजब कुछ रंग है इसमें, अजब कुछ कैफ है इसमें, अजब कुछ
रंग है इसमें, अजब कुछ कैफ है इसमें, फ़ज़ा जो रोज़े अतहर के बामोदर में मिलती है, फ़ज़ा जो रोज़े अतहर के बामोदर में मिलती है। और मैं जब ये सोचता हूँ इस ज़मीं पर आप चलते थे, मैं जब ये सोचता हूँ इस ज़मीं पर आप चलते थे, धनक सी एक खुशबू की हर एक मंजर में मिलती है, धनक सी एक खुशबू की हर एक मंजर में मिलती है, बसारत को बसीरत गुंबदे खजरा से मिलती है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जो है नौजवान जो हैं हमारे, आप भी नौजवान तबके की नुमाइंदगी करते हैं और यकीनन के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, दानिश्वर तबका, किसी भी पार्टी को बनाने के लिए दानिश्वर तबका जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त में क्या जो आपने बात की तो बिल्कुल ठीक है कि जी लोग बिक जाते हैं, लोग बिक जाते हैं, और ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हमारी कौम के साथ बहुत हुआ यार। 72 साल में हमने बड़े लोगों के लिए खून दिया है, हमारे आबा अजदाद ने खून दिया है, और हमें आज तक जो है वो शनाख्त नहीं मिलती। बड़ी तकलीफ दे हकीकतें, लेकिन क्या करें, क्या सिर्फ अल्लाह पे भरोसा वो तो है ही, सिर्फ ये करके कि पालने वाले तेरी तरफ से गैर से कोई मदद आएगी तो आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते अब। नहीं, अल्लाह ने आपको कि एक बात मैं कहूँगा, वो मेरे प्रोड्यूसर साहब चाहे चलाएं नहीं, मर्जी है। तब्दीली की हमने बड़ी उम्मीद की थी कि तब्दीली आएगी, मगर बड़ी दिल बर्दाश्त है कौम, क्या करें। इमरान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि घर के अंदर जो ना बड़ों का किरदार होता है। देखिए, मेरा घर है ना, जैसे मेरे वालिद साहब चलेंगे ना, मैं वैसे ही चलूँगा, जैसे आपके वालिदैन चलेंगे, आपके बड़े जो आपको सिखाएंगे वैसे ही चलेंगे। जब घर के बड़े ठीक नहीं होते ना, तो घर में जो ना बिगड़ाव पैदा रहता है। बिल्कुल सही। यही हाल जो ना हमारे मुल्क का है, समझते हैं आप। पाकिस्तान भी हमारा घर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब तक हुक्मरान सही नहीं होंगे ना, आपको पता है हुक्मरान हमारे के, सियासत गंदी चीज़ नहीं है बिल्कुल, लेकिन सियासत को जो ना पाकिस्तान के अंदर गंदा समझा जाता है। हाँ, सियासत बिल्कुल बुरी चीज़ है। मेरा बड़ा शौक है, सियासत के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मैंने वालिद साहब से एक मर्द ने एक दिन कहा भी, आप यकीन करें, वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा तू चाहता नहीं कि मैं सुकून से रहूं। तो आप समझते हैं ना, फिर बिल्कुल ठीक है। सियासत गंदी चीज़ नहीं है, लेकिन इन लोगों को मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती है इमरान भाई, कि ये जो ये दौरे वक्त के हुक्मरान हैं, देखिए एक दौरे वक्त के हज़रत उमर फारूक, ठीक है, देखिए इनकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती। आप भूखे सोए, मैं भूखा सोया, किसी को खाना मिला, किसी को कोई परेशानी, भाई आप हुक्मरान हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये सीटों में मजे लेने के लिए सिर्फ हुक्मरानी नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात। इन सीटों का जवाब भी देना है। बहुत जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। सर, आपके साथ अगर 7 बंदे हैं, या मेरे साथ अगर 100 बंदे हैं, कोई अगर मेरा बिजनेस पॉइंट है, अगर वहाँ पे मेरे पास अगर 100 लेबर काम करती है, तो अगर कोई एक लेबर तबके का इंसान है ना, सही, उसने अपनी कब्र में अपना जवाब देना है, अपनी ईमान का, सही बात है, अपनी जिम्मेदारी का। मैंने उन 100 लोगों का भी जवाब देना, मकाफाते अमल, कि मैंने उनके साथ क्या किया। देखिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, वाह वाह वाह, आप समझे नहीं समझे,
वाह वाह चाहे वाह। इमरान खान साहब हो, चाहे सीएम साहब हो, भाई ये तो चाहे गवर्नर साहब हो, बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल, हो। बिल्कुल बिल्कुल देखिए हुक्मरानी है ना, सीट जो है मजे लेने की चीज़ नहीं है, सीट लोगों के काम आने की चीज़। वाह वाह। अब यहाँ तो लोग जो ना बैठते, अच्छा आप, मैं कभी कैलकुलेशन भी करता हूँ ना, आपने देखा होगा शायद, मेरे ख्याल से ये हकीकतन भी है कि सीटें तो यहाँ बिकती हैं करोड़ों रुपए की। वो देखिए है ना, ऐसा ही है सही ना। है, सही है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई शख्स जाता भी है उस सीट के एवज, ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन बनती है ना, एक मिसाल है, अगर आप सीट खरीदते हैं 10 लाख रुपए की, आपकी सैलरी बनती है टोटल 1.5 लाख रुपए, सही है। बाकी के 8.5 लाख रुपए आप कहाँ से लेके आएंगे? ठीक बात, वो नाजायज तो तरीके से वो है। बंदा जब आ रहा है ऐसे, तो सर अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सही बात है, कि वो क्या काम करेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही ईमान बात लोगों के अंदर नहीं रहा है ना, देखो इन ये लोगों को जो ना ये खौफ नहीं है ना, ये सिर्फ ये एक मेरे को एक बात मेरे को याद आ गई, किस्सा याद आ गया कि ऊँटों का एक बड़ा काफिला था, एक उसके अंदर ऊँट था इमरान भाई, बड़ा लहीम शहीम था ना, अच्छा वो तमाम ऊँटों के ऊपर हावी रहता था, अच्छा। मार धाड़ ऐसा ना, एक बड़ा जानदार किस्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे, तो आप तो हर चरिंद परिंद की ज़बान जानते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊँटों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करी, या अल्लाह रसूलल्लाह, अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह या अकबर। रसूलल्लाह, ये हम पे बड़ा जुल्म करता है, हमें मारता है, हमें तंग करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे बात करता हूँ, मैं इससे बात करता मैं बात करता हूँ। वाह। हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और ऊँट से उसके कान में जाके कोई बात करी, बात करके आप चल दिए। कई अरसे के बाद जो है आप वहाँ से वापसी गुजरे, तो आप जब वहाँ पे आए तो आपने आके पूछा उन ऊँटों से कि भाई इधर एक ऊँट होता था, बड़ा लहीम शहीम था, हाँ। बहुत जानदार था, वो मुझे दिख नहीं रहा है किधर है। तो ऊँट कहते हैं या रसूलल्लाह, जिस दिन से और जिस वक्त से आपने उसके कान में क्या कहा है, वो उस दिन से उधर खड़ा हुआ, ना खाता ना पीता ना बात करता है किसी। अल्लाह अकबर। अपने हस्बे जायके जो खाना पीना अपनी जान के लिए बात नहीं करता, अब सुरदा खड़ा उस दिन से। कहते हैं या रसूलल्लाह, आपने क्या कहा था उसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ उसके कान में जाके ये कहा था कि तुझे मरना नहीं है। तो ये सबक है। देखिए आप जितने भी मौत बरहक जी, ये जिंदगी नहीं है। सही, आपकी सही, मेरी जिंदगी 10 साल, 5 सही, साल, 20 साल, सही। 50 साल, एक न एक दिन तो हमने कब्र में जाना है ना। सही। यहाँ पे डर किस चीज़ का? इज्जतों के रिश्ते हैं बेशक भाई, डर सिर्फ उस जात का। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल के जख्म है जो ज़बान तक आ जाते हैं। हमारे साथ मारूफ रियाज बड़ी देर से जो है वो बहुत वीडियो ही लिंक पर मौजूद है। खूबसूरत आवाज़, इंतहाई शीरी लहन है। परवरदिगार आलम ने बेहतरीन आवाज़ से इनको नवाजा है। जब भी हमारी कोई महफ़िल होती है, हमारी जो है मिलाद की महफ़िल का लाजमी जुज़ होती हैं मारूफ रियाज। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है,
बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सरबसर हैं कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला रुका था वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। मौजू कौम के जज्बे के हवाले से बात कर रहे हैं और तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है, इत्तेहाद बहुत है, इसार बहुत है, क़ुरबानी बहुत है, मेहमान नवाजी बहुत है, सखावत बहुत है, इबादत बहुत है। तो फिर हम अपनी मंजिल को क्यों नहीं पा पाए अभी तक, अपनी मंजिल को उस तरह से हम हासिल नहीं कर सके। डॉक्टर साजिदा साहिबा ख़ुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ है, वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि इस कौम में कितना पोटेंशियल है। अगर जाए तो हमारे पास हमारे दायरा अमल के लिए हमारी किताब कुरान करीम ही काफ़ी है। वाह, ठीक है, लेकिन उस पर अमल पैरा होने के लिए और उसमें जो लिखा है उसके अंदर जज़ा और सज़ा का जो तसव्वुर है वो सबसे बड़ा तसव्वुर है जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एहतिसाब का अमल सबसे पहले होना चाहिए हुक्मरान से लेकर रियाया के अंदर। अगर रियाया को ये पता चले कि हमारा हाकिम जो है वो अगर खाइन हो गया है तो उसके साथ भी वही सुलूक होगा जो मेरे साथ सुलूक होगा। ठीक है ना। काजी की अदालत अगर हो और उसके अंदर अमीरुल मोमिनीन भी पेश हो रहे हो तो कहीं भी ये शाइबा नहीं होता था और ना होना चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन आए हैं तो मैं अपना फ़ैसला अपने कलम की नोक से उनके हक़ में लिख दूंगा कि वो अमीरुल मोमिनीन है। उस वक्त काजी जो है फ़ैसला वो देता था जो अदालत और शरीयत का हो और इंसाफ का तकाजा हो। आज अगर ऐसे जज बैठ जाएं, ऐसे मुनसिफ बैठ जाएं जो ये देखें कि ये मसनद सदारत के ऊपर है लेकिन जुर्म किया है तो इनको सज़ा होनी चाहिए, तो सज़ा होनी चाहिए। वाह। आपके ऊपर, आपके कलम पर, आपके अदल के ऊपर किसी किस्म का दबाव ना होना चाहिए, किक बैक्स नहीं होने चाहिए, तो ये माशरा बेहतरीन माशरा है यकीनन। ठीक है। और अगर मुझे ये खौफ हो कि मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो मेरी सज़ा वही होगी कि जो एक बड़े आदमी की सज़ा होगी, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा या मैं चोर रास्ते से अपनी सज़ा को बचा नहीं पाऊंगा, तब मेरा जो निज़ाम है ना, एहतिसाब का निज़ाम है और अदल का निज़ाम है, ये दोनों मुखलिस होनी चाहिए, इनमें इखलास होना चाहिए। अगर मैं ये देखूं कि एक जज फ़ैसला अगर ये लिख रहा है किसी के दबाव में आके, किसी शख्स के दबाव में, लालच के दबाव में या किसी भी ब्लैकमेलिंग के अंदर अपना फ़ैसला गलत लिख गया, तो मुझे ऐसे माशरे के अंदर इंसाफ की तबक़ा नज़र नहीं आती। पहला जो किसी भी मुल्क के अंदर किसी कौम के रवैये को तब्दील करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपका निज़ाम अदल जो है वो बहुत ऐसा हो कि जिसके ऊपर सबको यकीन हो कि जो फ़ैसला हो चुका उसमें कोई भी नहीं हो। फातिमा भी बकौल उसके कि अगर मेरी बेटी भी
किसी चोरी में हो तो मैं उसका हाथ काट दूँ, ये जुमला हमेशा उस जज के, उस मुंसिफ के जहन में रहना चाहिए। यहाँ तो जो कुछ भी आप देख रहे हो, उसके बाद निज़ाम अदल रह कहाँ गया? आपका नाम किसी चीज़ में आ गया, आप बड़े लीक्स के अंदर आ गए, उसके बावजूद आप आलीशान मकानों में रह रहे हैं, और अगर हवालात में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पास एसी मौजूद है, तो फिर आपकी सज़ा कैसी? आपको लोगों के लिए मकाम इबरत और निशान इबरत बनाया गया, तो कैसे बनाया गया? ये तो वही हो गई, ढिठाई की सज़ा हुई, आपने काटी, फिर दोबारा आप आके लोगों को काटने के लिए खड़े हो गए। तो मैं नहीं समझती, जब तक के निज़ाम अदल के ऊपर मजबूती नहीं होगी, निज़ाम अदल का निज़ाम इंसाफ की बुनियादों पर नहीं होगा, कौम के रवैये और मिजाज नहीं सही हो सकते। मुझे जब तक का खौफ नहीं होगा, मैं किसी भी काम को अंजाम देने से मतलब दरेग नहीं करूँगी। बहुत अहम बात। चोरी भी करूँगी, डकैती भी करूँगी, माल में नाप तोल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई, दूसरे के साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी, सब कुछ होगा। अगर मुझे ये खौफ ना हो कि मैं इसका, एक तो खौफ वो है जब मेरा ज़मीर ही नहीं इस बात के लिए राज़ी है कि मैं आखिरत के खौफ के ऊपर, अगर मुझे वो होता तो मैं ये काम ना कर रही होती, लेकिन जब मुझे वो वाला खौफ नहीं है तो ज़मीन का खौफ तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो जब इस इम्प्लीमेंटेशन के बगैर मैं नहीं समझती कि कोई भी अच्छा, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका टेक्स्ट बुक जो है नेशनल इंटीग्रिटी, इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता हो। आपको शुरू से वो उस्ताद मिले जो रोल मॉडल हो, आपको शुरू से वो उस्ताद मिले जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक हिस्सा रखते हों, उनकी शख्सियत, उनका किरदार, उनकी नशिस्त, उनकी बरक़ात, उनका तमाम तर अमल, ज़िंदगी का अमल, वो जो है आपके सामने खुली किताब की तरह हो, और आप उनको देख के अपनी ज़िंदगी को बना रहे हो। तो उस्ताद होगा और एक आपकी किताब हो, निज़ाम अदल की किताब हो, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपके माशरे में तब्दीली खुद बहुत 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 अच्छा पैगाम, और बहुत ही जिसको कहना चाहिए खूबसूरत बात कि यकीनन कि जब मरीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ तकलीफ़ उसे उठानी पड़ती है, और इस वक्त हमारे माशरे की जो नहीं तो अगर कोई उज़ू ख़राब हो गया पूरे जिस्म को जो है वो ख़राब कर देगा। तो बात यही है कि हम बड़े अच्छी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे अजदाद ने हमें बड़ी अच्छी तालीम दी है, हमारे पास अल्लाह की किताब कलाम मजीद है, हमारे पास रसूल का उसवा हसना है, हमारे पास आइम्मा ताहिरीन के उसवा हसना है, और हम सारा साल अखलाकियात का दर्स देते हैं। हमारी मस्जिदों में लोग जुमे की नमाज़ें पढ़ते हैं तो जनाब रोड बंद हो जाती है, तरावी की नमाज़ें होती हैं तो सफ़ें भर जाती हैं, तफसीर कुरान की मजलिसें होती हैं तो उसमें बेपनाह लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें कमी नज़र आती है। तो बड़ी अहम बात की तरफ डॉक्टर साहिबा ने इशारा किया कि मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, और जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक फरमान, और आपसे इजाज़त लेंगे। एक वीडियो लिंक पर हमारे साथ नातख़्वाह मौजूद हैं, उनकी नात जो है वो हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। जी मारूख रियाज, अमीरुल मोमिनीन का ही फरमान है, डॉक्टर साहिबा की बात से ही अख़ज़ कर रहा हूँ कि ममलिकत कुफ्र के साथ ज़िंदा रह सकती है जुल्म के साथ। तो जहाँ जुल्म होता है वहाँ पे ममलिकत नहीं ज़िंदा रहती। अपने तमाम रवैयों से जुल्म को ख़त्म कीजिए, आदिल को नाफिज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिदा परवीन आपका, कमांडर साहब हमारे साथ रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तमामी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, रोज़ाना एक अच्छे मौजू के साथ, एक अनोखे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में एक और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सैयद इमरान मेहदी और सैयदा हिरा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहरूफ रियाज से गुजारिश है कि वो कलाम पेश फरमाएं। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाए
को बुला